गरीब किसान के रमजान की कहानी। गांव के एक छोटे से खेत में रहने वाले गरीब किसान अहमद की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। उनकी दिन सूर्य उदय होने के साथ शुरू होती थी और सूर्यास्त के साथ समाप्त होती थी। उनके पास कुछ बीघा जमीन थी जिस पर वे अपने परिवार के लिए अनाज उगाते थे। उनकी पत्नी फातिमा घर के कामकाज संभालती थी और उनके बच्चे स्कूल जाते थे। रमजान का महीना आते ही अहमद के परिवार में एक अलग ही उत्साह और उमंग भर जाता था। वे सभी रमजान के पाक महीने का इंतजार करते थे जिसमें वे सब अल्लाह की इबादत करते थे। अहमद रोजा रखते थे और फातिमा उनके लिए इफ्तार तैयार करती थीं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में अहमद के परिवार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सूखे की वजह से उनकी फसल खराब हो गई थी और उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरा अनाज नहीं था। अहमद ने अपने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन उनकी फसल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन अहमद ने अपने परिवार के साथ बैठकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने खेत में काम करने के लिए और अधिक समय देंगे और अपने परिवार के लिए अनाज उगाने की कोशिश करेंगे। फातिमा ने अपने घर के कामकाज में मदद करने के लिए अपने बच्चों को भी शामिल किया। रमजान के महीने में अहमद के परिवार ने एक साथ मिलकर काम किया और इबादत की। उन्होंने रोजा रखा और इफ्तार के समय अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। अहमद के बच्चों ने अपने पिता की मदद से अपने खेत में काम किया और अनाज उगाने की कोशिश की। धीरे धीरे अहमद के खेत में अनाज उगने लगा और उनके परिवार के लिए पर्याप्त अनाज हो गया। अहमद के परिवार ने अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और रमजान के महीने को एक पाक और खुशहाल अनुभव किया। रमजान के महीने के अंत में अहमद के परिवार ने ईद का त्योहार मनाया। उन्होंने अपने घर को सजाया और अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। अहमद के बच्चों ने नए कपड़े पहने और अपने अम्मी अब्बू के साथ ईद की खुशियां मनाईं। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे गरीब किसान भी अपने परिवार के साथ मिलकर काम करके और अपने अल्लाह की इबादत करके अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं। अहमद के परिवार की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि रमजान का महीना केवल रोजा रखने और इफ्तार करने का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महीना है जिसमें हमें अपने अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह एक ऐसा महीना है जिसमें हमें अपने जीवन को सुखी और सरल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अहमद के परिवार ने अपने जीवन को सुखी और सरल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने खेत में काम किया और अनाज उगाया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर काम किया और अपने अल्लाह की इबादत की। अहमद के परिवार की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं। हमें केवल अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं और अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अहमद के परिवार ने अपने जीवन को सुखी और सरल बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का फैसला किया। अहमद के बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त की। अहमद के परिवार की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शिक्षा ही जीवन को सुखी और सरल बनाने का एकमात्र तरीका है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी चाहिए और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।